हमारे बाबा महाराणा प्रताप ने वो महलों में रहे थे जब भी अकबर से लड़े थे, और जब जंगल में घास की रोटी खाई तब भी लड़े थे। हम राजपूत कुल के वासी हैं, जंग लगा है तलवारों में, तलवार अभी रक्त की प्यासी है, और सबको जाकर बता दो हम उस राजपूत कुल के वासी हैं। और ठाकुरों का दबदबा था, है और रहेगा। इनकी आंखें खोल लो और कानें भी खोल लो। अगर आज के बाद अगर राजपूत समाज के लिए ऐसा कुछ बोला तो ये कैलाश में से घसीटने का कार्य करेंगे क्षत्रिय समाज। और नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 45। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्षत्रिय समाज का जो रुख है वो बीएसपी की तरफ, बीएसपी के प्रत्याशी माननीय राजेंद्र सिंह सोलंकी की तरफ है। तो मेरे साथ उनके कुछ समर्थक हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी चुनाव में वो किसको वोट देने वाले हैं और जो क्षत्रिय समाज है वो किसको इस बार वोट देगा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में। तो भैया कहाँ से आए हो? भैया छलेरा गांव से है, तरुण चौहान नाम है। तो आज आपके यहाँ प्रत्याशी पहुँचे, लोकसभा प्रत्याशी, तो क्या कुछ जन समर्थन यहाँ मिल रहा है, उनका सपोर्ट कैसा कर रहे हैं? देखो भैया, टिकट जो मिला है मायावती के पार्टी से मिला। पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे समाज का खड़ा है ठाकुर राजेंद्र सोलंकी, जिसको ठाकुर समाज की तरफ से पूरा समर्थन है पूरे नोएडा एनसीआर से। और ठाकुरों का दबदबा था, है और रहेगा। जय राजपूताना। आगामी चुनाव में एक तरफ कहा जाता रहा है पहले से कि भारतीय जनता पार्टी और राजपूत समाज वोट करता रहा है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी है जो भैया 10-15 साल से बीजेपी को वोट दे जा रहे हैं हमारे ठाकुर समाज का। बंधवा मजदूर मान लिया ठाकुर समाज, क्यों ना तो महेश शर्मा आ गए हैं भटकेगा। और मैं तो कहूँगा अपने विधायक पंकज सिंह जो है वो भी ना भी छलेरा गांव में आके भटके आज तक, ना कभी ठाकुर समाज की बात रखी। ठीक है, तो बीजेपी ने ये समझ रखा है ये तो हमारे बंधवा मजदूर है, जो कि ठाकुर समाज जब वोट नहीं देगा उनको, जब तक यहाँ आके झाकेंगे नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। ठाकुर राजेंद्र सोलंकी को फुल सपोर्ट है नोएडा से। अच्छा, क्या कुछ ऐसे कार्य, क्या आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ आपके लिए कार्य किए कि नहीं किए? इससे पहले आप 2 टर्म में वो बराबर आप जीतते रहे यहाँ से। भैया चुनाव आवेगा तो आके भटक जाएंगे, अन्य अपनी सिकल सूरत कुछ नहीं दिखाएंगे, सीधी सी बात है भैया। पूरे गाँव के खड़े हैं, किसी से पूछ लो, जब चुनाव आएगा जब सिकल दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। नहीं गाँव में आके भटकेंगे। क्यों? ठाकुर समाज की वोट एक तरफ बीजेपी को जारी थी, आज तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ठाकुर समाज क्या चीज है, लेकिन आज के बाद उनको ये एहसास हो जाएगा कि ठाकुर समाज क्या चीज है नोएडा के अंदर। पूरे देश में क्षत्रिय महासम्मेलन किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट कर रही है। बाइकआउट करने की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? भैया सब में बड़ी रीजन है हमारे महापुरुषों के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं अदर बिरादरी वाले, जाति बदल रहे हैं ठाकुरों के। तुम महापुरुषों को तुम दूसरी जाति का बता के तुम उनकी वोट लेने जा रहे, क्यों? ठाकुर वोट बैंक नहीं है भाई तुम्हारा। टिकट काट दिए ठाकुरों के टिकट काटे जा रहे, जाके ठाकुर बाहुबल्य सीट है ये नोएडा एनसीआर, जो कि ठाकुरों को जाना जाता है। यहाँ पे बीजेपी ने आज तक कोई टिकट नहीं दिया। महेश शर्मा जो कि दादरी के अंदर वो मीर बहुत प्रकरण हुआ था, उसके अंदर उनने इतिहास चोरी का सरेआम साथ दिया है दूसरी जाति का। दूसरी जाति का ये यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कहाँ से लोग आए हैं। तो सर कहाँ से आए हो? देखिए, मेरा नाम रिंकू राणा है, मैं साटा चौरासी क्षेत्र से हूँ जी। गांव में रसूलपुर एनटीपीसी है। आज यहाँ पर महासम्मेलन रखा क्षत्रिय समाज का, क्या कुछ मैसेज जो समाज को और राजनीतिक पार्टियों को? मैसेज बहुत बढ़िया जाएगा भैया, और ऐसा मैसेज जाएगा क्षेत्र से कि ये बीजेपी वाले याद रखेंगे कि एक राजपूत समाज भी कुछ होता है। ये समझते हैं ना कि राजपूत इनके भाजपूत बोल देते हैं कि हम ये हैं, हमारे वो है, यही वोट देंगे केवल हमें, और कोई देगा ही नहीं। हम अब की बार बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, पूर्ण बहिष्कार करेंगे इसका। तो सर एक तरफ देखा जा रहा है कि राजपूत समाज पूरा बीएसपी के साथ है, बीएसपी का अपना भी वोट बैंक है। अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए तो कह रहे हैं जीत रहे हैं। क्या लगता है इस बार हम इस सीट से साथ है जो महेश शर्मा को हराएगा। ठीक है जी, हम उसके साथ है जो महेश शर्मा को हराएगा, और उसी का साथ देंगे हम, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। पार्टी यहाँ मायने नहीं रखती, ये समाज के अगर लोग हैं, समाज का प्रत्याशी है तो आप समर्थन? बिल्कुल समर्थन करेंगे। राजेंद्र सोलंकी हमारे बीएसपी से आए हैं, हमारे बड़े भैया हैं, ताऊ जी हैं, बाबू जी हैं, उनके हम पूरे समर्थन में हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। कहाँ से लोग आए? आप कहाँ से आए भैया? मैं यही ग्रेटर नोएडा से हूँ, और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिकंदराबाद में अपना परचम लहराया था जिस टाइम ये महेश शर्मा को कोई नाम भी नहीं जानता था। और महेश शर्मा ने क्या कार्य किया है हमारे गौतम बुद्ध नगर के लिए? क्या कार्य किया? बताता हूँ मैं उनका कार्य। उन्होंने अपनी जो जेब भरने का काम किया है। पूरे हमारे जनपद में एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें एक बच्चा जाके अपने सरकारी, अब जिसके पास पैसे नहीं है वो अपना कोई कुछ कर ले, रोजगार पाले। और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो जातिवाद का किया है। और ये क्या कह रहे थे उस दिन? कह रहे थे कि मोदी जी और योगी जी को जो वोट नहीं देगा अपने बाप से नहीं होगा। इनको बता दे कि हमारे महापुरुष
महाराणा प्रताप हैं, माँ पद्मावती हैं, और इनकी आंखें खोल लो और कानें भी खोल लो। अगर आज के बाद अगर राजपूत समाज के लिए ऐसा कुछ बोला तो ये कैलाश में से घसीटने का कार्य करेगा क्षत्रिय समाज। और ये आपकी मानसिकता है कि आपके साथ ये राजपूत समाज है। राजपूत समाज तब था आपके साथ जब कोई नहीं था। और ये बताइए कि आपने जो 95% जो हमारे राजपूत हैं वो इस बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, पर आज जो आप देख रहे हैं सबसे निंदनीय हालत जो हमारी कर रखी है वो इसी नहीं कर रखी है। हमारे क्या जो जितने महापुरुष हैं उनकी सबके जाति का कर रहे हैं, कोई गुजर मान कोई और, बल्कि अनंगपाल तोमर जो हमारे हैं उनको भी अब जाट बताया जा रहा है। सबसे विरोधी काम तो यही कर रहे हैं और इनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। इतिहास को वो किया जा रहा है, इतिहास को हमारे जो अब योगी जी साधने काम कर रहे हैं, योगी जी अपने जगह अच्छे हैं पर उनको ये भी सोचना चाहिए कि समाज भी कुछ है, उन्होंने समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए। राजनाथ जी जो बिल्कुल चुप है, उनकी आप देख रहे हो क्या इज्जत है उसमें बीजेपी में। और ये तो आपके राजपूत समाज के जो लोग हैं वो समाज को साधने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, उनको बातचीत कर रहे हैं। देखिए यही देखो वो बस इसलिए कर रहे हैं कि उनका कैंडिडेट है, उनका कार्य कर रहे हैं वो। और आपको मैं बता दूं बस ये हमारे साथ, हम राजपूत ही नहीं त्यागी समाज भी हमारे साथ है, और जो हमारा जाट समाज है यहाँ से वो भी हमारे। और यहाँ पे जो निर्णायक होते हैं वो सिर्फ क्षत्रिय समाज से होते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ जितने भी हैं त्यागी गुजर, और की गुजर भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ऐसा कुछ करें अच्छेजा गाँव में अगर एक को जो गुजर का एक जो असली गुजर होगा वो ये नहीं भूलेगा कि अच्छेजा गांव में गुजरों के साथ ऐसा किया था जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। अगर कोई अच्छा गुजर होगा जो मैं गुजर अपनी माँ का कोख के होगा, एक गुजर होगा ना, वो कभी जिंदगी में इस महेश शर्मा को वोट नहीं देगा। और मैं खुद नहीं, गुर्जर समाज का अपना भी प्रत्याशी है, अपना प्रत्याशी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रत्याशी वहाँ पे क्या समाजवादी दो पार्टी कभी अवाना को देती है, कभी महेंद्र नागर को नहीं पता मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप सोलंकी जी का आप सपोर्ट करिए, वो ऐसे लोग हैं, ऐसे आदमी हैं। सिकंदराबाद में देखिए गुजर भी हैं, सब हैं, उनका सब समर्थन करते हैं। और आप क्या बोलोगे भैया? भाई ने जैसा बताया कि जो हमारे राजपूत समाज के साथ है, और राजपूत वो जाति है जो बिना पद के भी सत्ता हिलाना जानती है। आप जानते हो जोधपुर से रविंद्र सिंह भाटी जी ने कोई पद नहीं दिया, चाहे बीजेपी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने दिया, लेकिन फिर भी उसने राजपूत होने का ये दिखा दिया कि मैं बिना पद के भी सत्ता हिला सकता हूँ। हमारे बाबा महाराणा प्रताप ने वो महलों में रहे थे जब भी अकबर से लड़े थे, और जब जंगल में घास की रोटी खाई तब भी लड़े थे। हम राजपूत कुल के वासी हैं, जंग लगा है तलवारों में, तलवार अभी रक्त की प्यासी है, और सबको जाकर बता दो हम उस राजपूत कुल के वासी हैं। वासी हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं राजिंदर सिंह सोलंकी जी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कहाँ से लोग आए।